महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की वो सबसे निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जो इतिहास बन गए, पर एक दृश्य जिसने समस्त संसार को चौंका दिया। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह पर सुदर्शन चक्र उठा लिया। क्यों? क्या भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें रोकना आवश्यक था, या इसके पीछे छुपी थी एक गहरी योजना? आइए जानते इस दिव्य कथा को। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत, गंगा पुत्र और हस्तिना के महान योद्धा। उन्होंने पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि देवता भी नतमस्तक हो उठे। परंतु वही भीष्म आगे चलकर कुरु वंश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुका था। पांडव पक्ष की सबसे बड़ी चिंता थी भीष्म, अर्जुन जिनके रथ में स्वयं कृष्ण सारथी बने थे। भीष्म का सामना कर पाने में असमर्थ दिख रहे थे। अर्जुन कहते हैं, माधव ये मेरे पितामह हैं, मुझे इन पर शस्त्र उठाते हुए हिचक होती है। कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, धर्म युद्ध में मोह स्थान नहीं रखता। अर्जुन, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो अधर्म चाहे कोई भी रूप धारण करे, उसका विनाश करना आवश्यक है। भीष्म उस दिन युद्ध भूमि में प्रलय बनकर उतरे। उनके तीर इतने तीव्र और मारक थे कि अर्जुन का रथ पूरी तरह हिल गया। स्वयं श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में रथ चला रहे थे, उनके शरीर से रक्त बहने लगे। यह दृश्य देखकर युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। अर्जुन का बाण निष्क्रिय होता जा रहा था और कृष्ण के भीतर एक ज्वाला भड़क रही थी, धर्म की ज्वाला। आखिरकार जब सहन की सीमा पार हो गई, श्री कृष्ण रथ से उतर पड़े। उनके नेत्रों में तेज था, शरीर रक्त से लथपथ और हाथ में उठाया सुदर्शन चक्र। धरती थर्रा उठी, देवता भयभीत हो उठे, स्वयं युधिष्ठिर और भीम भी कांप उठे। पर क्या आपने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर उनकी ओर दौड़े, भीष्म मुस्कुरा हो उठे। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए और बाहें फैला दी। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जिस श्री हरि को पाने के लिए तपस्वी हजारों वर्ष ध्यान करते हैं, वो आज स्वयं मुझ पर शस्त्र उठा रहे हैं। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भक्ति और भगवान के मिलन का क्षण था, जहां प्रभु का क्रोध भी प्रेम बन गया। अर्जुन दौड़ पड़े श्री कृष्ण को रोकने के लिए। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृपया स्वयं की वाणी का अपमान ना करें। कृष्ण ठिठक गए। उन्होंने चक्र नीचे रख दिया, भीष्म को प्रणाम किया और बोले। श्री कृष्ण बोलते हैं, भीष्म, तुम्हारी भक्ति अपूर्व है। आज मैंने वचन भंग किया, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे बाध्य कर दिया। दोस्तों, ये दृश्य केवल शस्त्र उठाने को नहीं था, यह था भगवान का यह दिखाने की जब धर्म संकट में आता है तो भगवान स्वयं अपने वचनों को तोड़कर भी धर्म की रक्षा करते हैं। भीष्म जानते थे कि भगवान केवल उन्हें प्रेरित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि अर्जुन का मोह समाप्त हो और वो धर्म युद्ध में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और धर्म की रक्षा के लिए वो स्वयं मर्यादा भी तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण का यह निर्णय केवल युद्ध का एक दृश्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म की गहराई की प्रतीक है।